हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है केसरी वीर। इसमें सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, सूरज पंचोली और आकांक्षा शर्मा है। इस मूवी को स्टोरी और को डायरेक्शन दिया है कन्नू भाई चौहान जी ने एंड डायरेक्टेड बाय प्रिंस धीमन। इस मूवी को म्यूजिक दिया है मोंटी शर्मा जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। चौहान स्टूडियोज। ये शिव कौन है? भाईजान एक काला पत्थर है जिस पर ये लोग भस्म लगाते हैं। आजम यानी राख हुजूर। इस शिव की धरती को राख कर दो। नेगेटिव रोल में विवेक ओबराय। हमारे राम की भूमि है, हमारे कृष्ण की भूमि है, हमारे शिव की भूमि है। हम राजपूतों के खून में हार लिखी ही नहीं। फुल शॉट्स यार। और उस राख में से एक चिंगारी उठी। अमीर गोहिल। एक योद्धा की पहचान उसके तलवार पे लगे लहू से होती है, उसके नाम से नहीं। वाओ, अच्छा था स्टैचू। मैं तो तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। और मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना कहीं है तो सोमनाथ में। शेट्टी जी। सोमनाथ को हाथ लगाने से पहले उन्हें इन भीलों से टकराना होगा। ये युद्ध हम हमारे लोग, हमारा धर्म और हमारे सोमनाथ के लिए लड़ने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ महादेव की सेना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अरुणा रानी जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओह माय गॉड। उस मंदिर पर तेरा मकबरा बनेगा। ये सिर बस दो ही लोगों के सामने झुकता है, एक मेरी माँ और दूसरे मेरे महादेव। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है यार, लेकिन वाओ। शिवोहम। वाओ, इसमें बहुत सारे वाव मोमेंट्स है यार। लाइक जंप्स जिस तरह से स्लो मोशंस में दिखा रहे थे एंड बैकग्राउंड स्कोर हैज़ एडेड अ टच ऑफ बोलते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट बोल के। बैकग्राउंड स्कोर ना एक एक शॉट को इतना और भी एलोबरेट कर रहा था, इतना और भी ज़्यादा उभर के दिखा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक जिस तरह से पीछे महादेव के वो लिरिक्स आ रहे थे भगवान के बारे में एंड म्यूज़िक भी बीच बीच में वो शहनाई का आना, कुछ फ्लूट का, ड्रम्स का एंड शेर की गर्जना जब वो जंप कर रहे थे सूरज पंचोली। वाओ। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सुनील शेट्टी सर्स कैरेक्टर टू बी दिस स्ट्रॉन्ग इन दिस। लाइक मुझे उनका कमबैक मूवी, उनका नाम डिस्क्रिप्शन में देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि यार बहुत टाइम के बाद उनको देखने को मिल रहा है। एंड अरुणा ईरानी जी भी इसमें लाइक बहुत टाइम के बाद दिखी। पुराने मूवीज़ में बहुत थी बट रिसेंट मूवीज़ में कभी भी मैंने उनके नाम भी नहीं सुना है। तो इट्स काइंड ऑफ कमबैक मूवी फॉर हर टू। एंड विवेक ओबराय, एंड ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब एज अ विलन यार। जिस तरह से वो नेगेटिव रोल में कर रहे थे ना, उनका डायलॉग बोलने का तरीका एंड द वे ही लुक्स इंटेंसली, वाओ। स्क्रीन में कैमरा में देख के बोल रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सुनील शेट्टी जी की डायलॉग डिलीवरी में भी वो
महादेव के बारे में वो प्रेम, वो स्नेह, वो डिवोशन दिख रहा था, वो भक्ति बोलते हैं ना भगवान की, वो दिख रहा था। एंड सोमनाथ के बारे में वो इमोशंस बोलते हैं ना, जब भी कोई हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कोई हमारे बॉटम लाइन को छूने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रेम्बल बोलते हैं ना, वो बोलते वक्त कुछ हमारी वॉइस भी ट्रेम्बल करने लगती है, हम बिना इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली वो ट्रेम्बल होने लगती है वॉइस। तो जिस तरह से वो बोल रहे थे वो डायलॉग ऐसे छाती पे मार के वो ट्रेम्बलेंस दिख रही थी। एंड सूरज पंचोली हीज डायलॉग्स वेर ऑल्सो सो ऑन पॉइंट, लाइक जिस तरह से वो बोल रहे थे कि राजपूत हमें हमारे नाम से जाना नहीं जाता है, बट तलवार पे लगे लहू से जाना जाता है, वो एंड राजपूतों की शान, ऐसे कुछ बोल रहे थे। वो भी लाइन्स बहुत अच्छे लग रहे थे। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी नाउअडेज, क्योंकि आजकल के जिस तरह से मूवीज़ आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री को लेके, हम मोस्टली हम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, कहीं भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं है। बट थ्रू द मूवीज़ वी कैन नो दैट ये ऐसी हुई हैं चीज़ें हमारे पास में, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जो हमें पता नहीं था। मूवी देख के हमको पता चल रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल यार, बिकॉज सच में इससे पहले ये ट्रेलर देखने से पहले मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है बोल के। राजपूतों के बारे में मुझे पता था कि बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है, बट एग्जैक्ट स्टोरी मुझे पता नहीं था। उनका नाम जो भी हो, जिन्होंने अटैक किया था और जिन्होंने रोकने की कोशिश की, फाइट किया, फ्रीडम फाइटर्स जो भी हो, उनका नाम भी लाइक कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टोरीज हैं जो हमको वी आर इन द डार्क, केप्ट इन द डार्क बोल सकते हैं। तो इन मूवीज़ की वजह से, इस तरह के मूवीज़ की वजह से पता चल रहा है कि क्या है हार्ड कोर ट्रूथ बोलते हैं ना, वो क्या है। एंड सच्चाई जो है इन मूवीज़ के थ्रू आ रही है और समझ में आ रहा है कि या ये फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिली। ये जो भी आज हम अपने मन से, अपना जो भी धर्म है, हमारा जो भी रहन सहन है, वो ईज़िली अगर हम रह पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं अपने धर्म को, तो कितना स्ट्रगल, कितना सैक्रिफाइसेस हैं इसके पीछे। सो आई एम रियली आई एम फीलिंग, आई डोंट नो यार, मुझे थोड़ा बोलते हुए भी दुख हो रहा है कि आज तक कैसे पता नहीं चला, इतना स्ट्रगल चला है। मुझे अभी दो तरीके के फीलिंग्स हो रही हैं। एक तो सैड फीलिंग हो रही है क्योंकि मैंने आज तक मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अभी खुशी भी हो रही है कि एटलीस्ट अब तो पता चल रहा है बोल के। सो बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मूवीज़ हम लोग को पता चल रहा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आई एम हैप्पी, एट द सेम टाइम आई एम सैड ऑल्सो, बिकॉज इससे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। बट या देखेंगे। मुझे तो विजुअल्स बहुत अच्छे लगे। एक दो जगह CGI थोड़ा दिख रहा था कि थोड़ा कम बजट में हुआ होगा, पता नहीं, बट लग रहा था कि CGI थोड़ा ख़राब है बोल के। बट एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट विजुअली बहुत ही स्टनिंग लग रहा था। जिस तरह से एक्टर्स को लेके अगर बात किया जाए तो एक एक के एक्सप्रेशंस वाव यार, लाइक अच्छे लग रहे थे। एंड द वे दे शॉट, द कलर्स, वो मंदिर को दिखाने का बहुत कलरफुल दिख रहा था। एंड तोपों के बारे में, एंड सुनील शेट्टी जी की जो गर्जना थी उसका गूज़बम्स आना, एंड विवेक ओबराय जी के कैमरे में देख के डायलॉग्स बोलना, सूरज पंचोली के डायलॉग्स, लाइंस बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। बैकग्राउंड स्कोर वॉज ऑन पॉइंट। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रश में, तब तक के लिए बाय।